Hello, guys, welcome to our Pathshala. I hope you all are doing great. Okay, so we have discussed 6 questions of exercise 1.1 yesterday. So today we will move further. आज हम आज हम अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे जो हमारे कुछ और मतलब इजी क्वेश्चंस बचे हुए हैं और ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग हैं। अगर आपने इनको समझ लिया तो आप इन्हें खुद भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ओके, सो हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज़ अबाउट मैजिक स्क्वायर। सो आप अपनी एनसीईआरटी अपने साथ रखिए। लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 7. In a magic square, each row, column and diagonal have the same sum. Check which of the following is a magic square. तो हमें इसमें दो पार्ट दे रखे हैं ए और बी, विच मीन्स हमें दो मैजिक स्क्वायर्स दे रखे हैं। मैजिक स्क्वायर में है क्या कि ईच रो, ठीक है, जो रो है, कॉलम है और डायगनल है। रो कौन सी होती है? रो इज दिस रो, कॉलम एंड डायगनल। सो इनमें क्या है कि इन सब का अगर हम सम करते हैं तो वो सेम आता है। अगर तो ये तीनों चीज़ों का सम सेम आएगा देन इट्स अ मैजिक स्क्वायर। तो हमें ये चेक करना है कि इन दोनों में से कौन सा मैजिक स्क्वायर है। तो हम चेक करते हैं, पहले पार्ट ए के लिए करते हैं, देन वी विल चेक इट फॉर पार्ट बी। तो मैं सबसे पहले रोज़ के लिए करती हूँ चेक कि सबका सम सेम आता है कि नहीं। तो पहले मैं ये वाली रो ले रही हूँ। तो रो 1 नाम दे देते हैं इसे, रो 1 2 3, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो मैं फर्स्ट रो के लिए चेक कर रही हूँ। तो 5 प्लस -1 प्लस -4, 5 माइनस -4, 5 - 5, इट विल बी रिजल्टेंट टू 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 0। देन रो सेकंड के लिए हम चेक करेंगे। -5 प्लस -2 प्लस 7, -5 -2 प्लस 7, -7 प्लस 7 विच विल बी 0। आंसर इज 0। देन रो थर्ड, 0 प्लस 3 प्लस -3। सो 0 प्लस 3 -3 विल बी अगेन 0। तो रोज़ में तो सबका सम सेम आया है, आप देख सकते हैं। तो तीनों रोज़ में जो सम है 0 ही है। सबका सम जब हम करेंगे, ऑल दी इंटीजर्स का हम जब सम कर रहे हैं तो आंसर हमें 0 मिल रहा है। अब हम कॉलम के लिए चेक कर लेते हैं। कॉलम फर्स्ट लेते हैं अगेन। कॉलम फर्स्ट हम ये ले लेते हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट कॉलम के लिए अगर हम चेक करें तो 5 प्लस -5 प्लस 0, 5 - 5 विल बी 0। ये भी 0 आ गया। कॉलम नंबर 2, कॉलम सेकेंड के लिए अगर हम चेक करें तो -1 प्लस -2 प्लस 3। तो -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये भी हमारा 0 आ गया। देन कॉलम 3, वी विल चेक फॉर कॉलम 3। कॉलम थर्ड 0, नॉट 0, -4 प्लस 7 प्लस -3। सो -4 -3 प्लस 7, मैंने माइनस वाली टर्म्स को एक साथ लिख लिया है। -7 प्लस 7 विल बी 0। तो रोज एंड कॉलम का तो जब हमने सम किया तो सबका आंसर 0 आ रहा है। तो अभी तक तो ये मैजिक स्क्वायर हम कह सकते हैं कि है, लेकिन डायगनल भी होना चाहिए। ठीक है, तो हम डायगनल के लिए भी चेक कर लेते हैं। डायगनल अभी ये वाली है, पहले इसके लिए चेक करते हैं। तो 5 प्लस -2 प्लस -3, तो 5 -2 -3, तो 5 - 5 इज 0, राइट। तो डायगनल के लिए भी ये अभी तक तो आ रहा है। हमारा फर्स्ट डायगनल के लिए हो गया, जो फर्स्ट डायगनल थी हमारी ये वाली। अब हम सेकंड डायगनल के लिए चेक कर लेते हैं, जो कि ये है। ठीक है, सेकंड डायगनल के लिए सो इट्स 0 प्लस -2 प्लस -4, तो 0 -2 -4, 0 -6
इट विल बी -6। तो ये जो है हमारी सेकेंड डायगोनल के लिए हमारे पास -6 आया है, ठीक है। तो ये 1 से मैजिक स्क्वायर नहीं होगा। तो अब ये हमारा मैजिक स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि मैजिक स्क्वायर के हिसाब से हमारे सब डायगोनल्स, रोज, कॉलम सब कुछ इक्वल आना चाहिए, लेकिन अब हम इसमें देखें तो हमारे को इक्वल नहीं आ रहा है। तो ये जो है हम इसको क्या कहेंगे कि ये हमारा मैजिक स्क्वायर नहीं है। तो जो पार्ट 1 है वो मैजिक स्क्वायर नहीं होगा। ओके, तो अब आप पार्ट 2 जो है वो आप खुद एक बार अपने होमवर्क में करके देखिए। होमवर्क इज़ योर क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट बी, ठीक है। आप इसके लिए चेक करिएगा कि ये मैजिक स्क्वायर है कि नहीं। इट्स वेरी इजी, रियली वेरी इजी। तो मैं चाहूँगी कि आप एक बार खुद पहले सॉल्व करिए, और अगर आपको डाउट हो तो आप मुझसे फिर पूछ सकते हैं, क्योंकि वो भी बहुत इजी है और इंटरेस्टिंग भी है मैजिक स्क्वायर तो वैसे भी। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज़ अबाउट वेरिफिकेशन, ठीक है। हमें वेरीफाई करनी है एक इक्वेशन। हमें एक इक्वेशन दे रखी है विच इज़ a माइनस बी विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी। तो हमें ये इक्वेशन चेक करनी है जिसमें कि a और b की वैल्यू हमें दे रखी है। तो हम सबसे पहले a पार्ट के लिए चेक करते हैं। a पार्ट में a इज़ इक्वल टू 21 एंड b इज़ इक्वल टू 18। तो हमें करना कुछ नहीं है, LHS और RHS चेक करना है। तो LHS क्या है, a माइनस बी। a की वैल्यू है 21, b की वैल्यू है b की वैल्यू है 18। So 21 minus minus is plus and 18 which will be equal to 39, right? And let's check for RHS. RHS is a plus b. So 21 plus 18 it will be equal to 39. So we can see LHS is equal to RHS. So it is verified. So it is verified. Now let's check for part B. Part B में A है 118 and B is given as 125. सिमिलरली हम इसमें चेक कर सकते हैं। LHS हो जाएगा 118 माइनस 125, 118 प्लस 125, आंसर विल बी, we add them, आंसर विल बी 243. एंड फॉर RHS है सिंपल a प्लस बी, जो कि आप यहाँ पे करती हैं। 118 प्लस 125 सो 243। तो इसमें भी LHS इज इक्वल टू RHS, सो इट इज़ वेरीफाइड। इट इज़ वेरीफाइड। ओके, सिमिलरली फॉर पार्ट C इज A इज इक्वल टू 75 एंड B इज इक्वल टू 84, राइट। Okay, let me write here. A is equal to 75 and B is equal to 84. LHS again it is equal to A minus B. 75 minus 84, 75 plus 84, and it will be 159. And for RHS again a प्लस बी, जो कि हमारा यहाँ लिखा ही हम कर ही रहे हैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व। तो 75 प्लस 84 इट विल बी 159. सो LHS इज इक्वल टू RHS. सो इट इज़ अगेन वेरीफाइड। ओके, सो फोर्थ पार्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 8 इज़ योर होमवर्क, क्योंकि एक आप खुद भी करके देखिए कि आपको यू आर एबल टू डू और नॉट। सो फोर्थ पार्ट इज़ योर होमवर्क, right? I know you will be able to do because it's really very easy. Okay, now we will discuss question number 9. Question number 9 में use the sign of greater than, smaller than or equal to in the box to make the statements true. तो इसमें भी एक तरह से हमें दोनों के लिए सॉल्व करना है for LHS and RHS. Then we have to use the signs of greater than, equal to or less than. Okay, so let's start with part A. We can use this and equal to. Okay, greater than, smaller than and equal to. Okay, so first part is -8 plus -4 and we have box and -8 minus
-4. Okay. Okay, so -8 plus minus minus. -8 minus 4, it will be -12. And here -8 plus 4, it will be -4. सो इसमें से कौन सा ग्रेटर है? जैसे मैंने बताया था कि जब हम माइनस की दुनिया में आते हैं तो जो बड़ा नंबर होता है वो छोटा हो जाता है और जो छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है. तो इसमें -4 इज़ ग्रेटर देन -12. ठीक है. देन वी विल मूव टू बी पार्ट. -3 plus 7 minus 19, and here again it is box. 15 minus 8 plus minus 9, right? अब इसमें क्या होगा? -3 plus 7 minus 19. Okay, so -3 plus 7, it will be okay, माइनस माइनस वाले को हम साथ में लेते हैं. इट विल बी -22 plus 7 and -15. Here it will be -15 minus 8 minus 9. 15 minus 17, it will be -2. Okay, it will be -2. Again, -2 is greater than -15. C part. 23 minus 41 plus 11. Again it's a blank. 23 minus 41 minus 11. Okay, so 23 plus 11 minus 41, it will be 34 minus 41, and here it will be -7. 23 minus 2 and 52. Okay, we will subtract them. We will get -29. Again -7 is greater than -29. Okay, so you can easily solve this. It's very easy. So question number 9, D and E part is your homework. You will be able to do it very easily. Okay, so these two are your homework. Okay, now question number 9. It's a very important question and आपको इसे बहुत अच्छे से समझना होगा. ठीक है, ये दिख रहा है लेंदी, बट इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. ओके, सो अ वाटर टैंक हैज़ स्टेप्स इनसाइड इट. तो एक वाटर टैंक है जिसके अंदर स्टेप्स हैं. अ मोंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप विच इज़ द फर्स्ट स्टेप. द वाटर लेवल इज एट 9th स्टेप. तो वाटर लेवल जो है वो 9th स्टेप पे है. ठीक है, और मोंकी जो है वो टॉप मोस्ट स्टेप पे बैठा है. राइट, तो ये सबसे मान लीजिए टॉप मोस्ट है. topmost is first step. और जो वाटर लेवल है वो 9th स्टेप पे है. ठीक है, कहीं समझ लीजिए नीचे. तो फर्स्ट पार्ट में क्या कह रही हैं? फर्स्ट पार्ट इज सेइंग ही जम्प्स 3 स्टेप डाउन एंड देन जम्प्स बैक 2 स्टेप्स अप. इन हाउ मैनी जम्प्स विल ही रीच द वाटर लेवल. तो वो 3 स्टेप्स डाउन जाता है और वापस 2 स्टेप्स अप जंप करता है. तो वो कितने स्टेप्स में वाटर लेवल पर पहुंचेगा? अब वाटर लेवल जो है वो 9th स्टेप पे है. तो बेसिकली वो 9th स्टेप कितने जंप में पहुंच पाएगा, ये उनका कहना है. तो मान लीजिए ये फर्स्ट है, तो ये सेकंड, ऐसे ये थर्ड, देन फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th एंड 9th. और यहीं पर ही वाटर टैंक है. राइट, इस तरीके से ये मोंकी जो है वो जंप करेगा. तो फर्स्ट स्टेप में क्या बोला गया है? ओके, तो सबसे पहले जब वो डाउन जाएगा देन इट विल बी कंसिडर एज पॉजिटिव, एंड जब वो अप जाएगा देन इट विल बी कंसिडर एज नेगेटिव. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब वो नीचे जा रहा है तब पॉजिटिव से डिनोट किया जाएगा, जब वो ऊपर आ रहा है तो वो नेगेटिव से. ठीक है, तो अब वो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अभी वो फर्स्ट स्टेप पर है. ठीक है, अभी वो फर्स्ट स्टेप पर है. फर्स्ट स्टेप से अब उसने फर्स्ट जंप की. ठीक है, फर्स्ट जंप पे वो क्या किया उसने? फर्स्ट जंप पे वो 3 स्टेप नीचे गया और 2 स्टेप ऊपर आया. तो पहले इस वाले स्टेप पे था, 3 स्टेप वो नीचे गया तो पॉजिटिव. कितने स्टेप हो गए? 4 स्टेप पे वो आ गया. उसके बाद अब वो उसने जो सेकंड जंप की उससे वो 2 स्टेप अप आ गया.
तो 4 प्लस -2 इट विल बी 2 स्टेप। अब वो दूसरे स्टेप पे आ गया, ठीक है, दूसरे स्टेप पे वो आ गया सेकंड जंप पे, राइट। उसके बाद थर्ड जंप पे अगेन वो 3 स्टेप नीचे गया तो हो गए 5 स्टेप। फोर्थ जंप पे अगेन 2 स्टेप वो ऊपर गया, क्योंकि ऐसे ही तो वो जंप कर रहा है, तो 3 स्टेप। थर्ड स्टेप पे वो अब पहुंच गया। उसके बाद फिफ्थ जंप पे उसने क्या किया, देन थर्ड पे था वो, अगेन उसने 3 स्टेप नीचे गया तो 6 स्टेप। देन सिक्स्थ जंप अगेन 2 स्टेप अप तो 4 स्टेप पे आ गया, ठीक है। उसके बाद सेवन्थ जंप में क्या हुआ, 4 + 3 7 स्टेप। ऐसे हम करेंगे आगे। एट्थ जंप 7 + -2 इट विल बी 5 स्टेप। 5th स्टेप पे वो पहुंच गया। देन नाइन्थ 5 + 3 इट विल बी 8 स्टेप। देन टेंथ जंप 8 + -2 it will be 6 step. Then 11th jump 6 + 3 it will be 9th step. तो 11th जंप पे वो 9th स्टेप पर पहुंच जाएगा, ठीक है। वाटर लेवल कहाँ पर था, वाटर लेवल हमारा 9th लेवल पर था, और 9th लेवल पर वो कब पहुंचेगा, 11th जंप पे, ठीक है। इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है स्लोली। उसके बाद पार्ट 2 की बात करते हैं। ओके, सो पार्ट टू में क्या कह रहे हैं, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक। अब पानी पी लिया उसने, अब उसको वापस जाना है। तो अब वो क्या कर रहा है, 4 स्टेप्स अप जा रहा है एंड देन जंप बैक 2 स्टेप्स, ठीक है। वो वाला हम वैसे ही रखेंगे कि जो डाउन जा रहा है, डाउन में पॉजिटिव एंड अप में नेगेटिव, ओके। तो अब 9th स्टेप पर है वो, ठीक है, 9th स्टेप पे, ठीक है। अब उसे ऊपर पहुंचना है तो कितने जंप्स लगेंगे हमें देखना है। ओके, तो फर्स्ट जंप पे वो क्या कर रहा है, 9th स्टेप पर वो है, राइट। सो स्टेप अप जा रहा है तो नेगेटिव 9 + -4 इट विल बी इट विल बी 5, ठीक है। तो वो 5 स्टेप पे आ गया। सेकंड जंप में वो क्या कर रहा है, 4 स्टेप वो ऊपर जा रहा है और 2 स्टेप वो नीचे आ रहा है। तो 5 + 2 इट विल बी 7 स्टेप। देन थर्ड जंप अगेन 7 + -4 इट विल बी 3 स्टेप। देन फोर्थ जंप में क्या होगा, 3 + 2 इट विल बी 5 स्टेप। देन फिफ्थ जंप 5 - 4 इट विल बी फर्स्ट स्टेप। तो वो 5th जंप पे फर्स्ट स्टेप पे पहुंच जाएगा, ठीक है। इट्स वेरी इजी है जब आप इसको उसी तरीके से करते हैं जैसे आप कोई सीढ़ी ऊपर नीचे चढ़ रहे हैं। आप अपने घर की सीढ़ी पे ही कर सकते हैं ये, कि कितने स्टेप मैं ऊपर चल रहा हूँ, फिर कितने स्टेप में नीचे आ रहा हूँ, कितनी जंप में मैं कर पा रहा हूँ, ठीक है। उस तरीके से भी आप इसे बहुत ईजीली समझ सकते हैं। देन थर्ड पार्ट विच इज़ लास्ट पार्ट, इफ़ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर्स, जैसा कि हमने किया है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन it will be represented by negative integers, and the number of steps moved by the positive integers represented his moves in part 1 and 2 by completing the following, ठीक है। जितने स्टेप्स वो चले हैं, ठीक है, उसी तरीके से वो कंप्लीट किया गया, ठीक है। जैसे कि ए पार्ट ले लिया -3 + 2, जैसे कि हमने वो प्रीवियस में किया था। मैं आपको एक बार दिखाती हूँ,
ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें इन्होंने पूरी इक्वेशन लिखी है, जैसे कि हमने पहले इन्होंने बस उल्टा कर दिया, क्योंकि इन्होंने जो हमने डाउन में पॉजिटिव लिया है और अप में नेगेटिव लिया है। इन्होंने क्या कहा है कि अगर सिचुएशन ऐसी कर दी जाए कि जो स्टेप्स मूव डाउन किए गए हैं वो हम नेगेटिव से डिनोट करें और जो अप किए गए हैं वो हमने पॉजिटिव से डिनोट किया, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो हमने ऐड किया है वो फिर नेगेटिव हो जाएगा, तो ये -3 + 2 इस तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने यही इक्वेशन दी है, फिर -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 -3। तो जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो इनका जो आंसर है वो 8 आएगा, ठीक है। जो सम है वो आ जाएगा हमारे पास -8, ठीक है। सम हमारे पास क्या आएगा, -8। तो -8 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि 8 स्टेप्स जो हैं वो नीचे जा रहे हैं, 8 स्टेप्स डाउन, ठीक है, 8 स्टेप्स डाउन। ऐसी इसमें अगर हम बात करें तो इसमें भी जो अप है, अप को हमने ले लिया पॉजिटिव और डाउन को हमने ले लिया नेगेटिव, ठीक है। और इसकी भी इक्वेशन दे रखी है ऐसी, दैट 4 + -2 4 + -2, इन सब का भी सम करके जो आंसर है वो हमारे पास क्या आएगा, इट विल बी 8। तो जब हमने पहली वाली इक्वेशन में देखा, जब आंसर -8 आ रहा था तो उसमें -8 में नेगेटिव का मतलब था डाउन, तो इसमें 8 आया है तो इसमें +8 आया है, तो उसमें पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, 8 का मतलब क्या हो गया कि 8 स्टेप्स अप, ठीक है। इट रिप्रेजेंट 8 स्टेप्स अप, ठीक है। तो यही हमें इसमें बताना था, ठीक है। सो हमारी ये जो एक्सरसाइज है 1.1 वो कंप्लीट हो गई है। हमने बहुत स्लोली और बहुत अच्छे से इसको किया है। मैंने आपको जो होमवर्क दिया है आप उसको करिए सॉल्व, और एक बार ये पूरी एक्सरसाइज को चाहे वीडियो से देखिए चाहे खुद करिए सेल्फ स्टडी करके, पर एक बार पूरी करके देखिए कि आपको ये समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे ऑब्वियसली पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड आपको ये चीज़ें भी समझ में आ रही होंगी। सो डैट इज़ इट फॉर टुडे। कल हम फिर से मिलेंगे, जब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। हैव अ नाइस डे।